शिक्षा संस्कार उपस्थित हैं। हम अपनी कक्षा ले रहे हैं। डाल दे। उनसे चाहेंगे कि उनको हिंदुस्तान किसान मोर्चा भारत का मंडल इसी कड़ी में आदरणीय हमारे देते हुए बड़े दुख का रो कर रहा हूँ। रोके नहीं बेटा, हम लोग हैं, तुम्हारे साथ हैं। ऐसे जितने भी बच्चे आप लोगों को सब आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि इसे उपकार न समझना। यदि आप मेरे बच्चे होते तो क्या मैं आपको नहीं पालता, ये सोच करके कि मैं ही आपकी माँ हूँ, मैं ही आपका पिता हूँ। इन पैसों को सूरज हमारे आंगन में यूं तो रोज आता है सूरज हमारे आंगन में, तुम न आते तो सवेरा भला कैसे होता। राम मेरे सिंह चौहान धन्यवाद कवि देश के सुप्रसिद्ध गाने में मंजूर लता वरदाई बीना बजाती हुई राग मनोहर मंजू हसी अधरों में सुधा बरसाती हुई गाती सुभाषित अंकुल में ललिते लतिकान से आती हुई संत बसंत के बसंत चलिए ना संत बसंत के अंतर से में प्रकटी जनुदीप की बाती हुई संत प्रकटी जनुदीप की बाती हुई बच्चों तुम्हारे बीच में चर्चा करके मैं हम सब बहुत आनंदित हो गए। पिछली बार भी जब हुई तो हम लोग यही रास्ते चर्चा करते रहे कि विद्यालय में अनुशासन बहुत ही उत्तम कोटि का है। सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से रचना सुनी थी पिछली बार, और वैसा ही मैं अब भी देख रहा हूँ। आज भी मैं देख रहा हूँ कितना अनुशासित विद्यालय है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े ध्यान से रचना सुनते हैं। कविता हृदय से निकलती है, संवेदना की समायिका होती है कविता। तो माँ बड़ी वंदना में जितना समय मिल जाए वही बड़ा ही अमूल्य होता है। अपने इष्ट के समक्ष जो कुछ सच्चाई है, बुराई है, उसको व्यक्त करने में कोई अपराध नहीं है। माशमा इसलिए जतन जतन से रतन कमाए, जतन जतन से रतन कमाए, क्या खोया क्या पाया, दुषह द्वंद में गई जिंदगी कुछ भी हाथ न आया, दुषह द्वंद में गई जिंदगी कुछ भी हाथ न आया, मृग तृष्णा में रहे भटकते कल्पित अभियानों में, भूल गए बंधुत्व भाव केवल झूठी शामों में, भूल गए बंधुत्व भाव केवल झूठी शामों में, बाहर दीप जलाए भीतर घोर घटा अंधियारी, आधी व्याधि ने घेर लिया मारा
राखो लाज हमारी, आदि व्याधि ने घेर लिया माँ, राखो लाज हमारी। निबल निराशित नर निरी, आंसू बिसके पीते हैं, सैयादों के बीच पखेरु मर मर कर जीते हैं। ये स्थिति है समाज का नहीं रखना होता है। सैयादों के बीच पखेरु मर मर कर जीते हैं। निर्भय जीवन जिए सभी, हे माँ ऐसा कुछ कर दो, करे न कोई बैर किसी से, हर घर खुशियों से भर दो। किसी से हर घर खुशियों से भर दो, करो कृपा की गोर साड़ दे, करो कृपा की गोर साड़ दे, दर पर खड़ा भिखारी, आदि व्याधि ने घेर लिया माँ, रखो लाज हमारी। दुनिया में सद्भाव ज्ञान ममता करुणा बरसा दो, मिलजुल कर सब रहे परस्पर, मानवता सरसा दो। मिलजुल कर सब रहे परस्पर, मानवता सरसा दो। तेरे चरणों की पावन रज माँ सरस्वती माँ वाणी के चरणों की रज मिल जाए तो क्या चमत्कार करती है वो। तेरे चरणों की पावन रज चमत्कार करती है, दुखियों की खाली झोली हर खुशियों से भरती है। दुखियों की खाली झोली हर खुशियों से भरती है। अपने भक्तों की विपत्ति माँ, अपने भक्तों की विपत्ति माँ, तुमने हरदम टाई, आदि व्याधि ने घेर लिया माँ, रखो लाज हमारी। आदि व्याधि ने घेर लिया माँ, रखो लाज हमारी। मंगवा दो ना बापू, मुझको मंगवा दो ना एक गदर पिचकारी, सभी दोस्तों ने मंगवाई रंग बिरंगी न्यारी, रंग बिरंगी न्यारी। पिछले साल कहा था हमने, पिछले साल कहा था हमने, भैया को थे लाए, अगली बार तुम्हारी बारी कह के थे समझाए। पिछले साल कहा था हमने, भैया को थे लाए, अगली बार तुम्हारी बारी कह के थे समझाए। भैया के खातिर थी हमने, भैया के खातिर थी हमने अपनी इच्छा मारी, बापू मुझको मंगवा बापू मुझको मंगवा दो ना एक रद पिचकारी। बेटी कहती और कुछ नहीं चाहिए, जो आप व्यवस्था कर रहे हैं त्योहार में उसको हमें चाहिए नहीं। क्या कहती है? नहीं चाहिए मीठा गुजिया, नहीं चाहिए मीठा गुजिया, चित्ता पड़ नमकीन व भुंजिया, नहीं चाहिए मीठा गुजिया, चित्ता पड़ नमकीन व भुजिया, काला जामुन नहीं खाऊंगी, लाडो प्यारी चीज हमारी, आप मुझको मंगवा दो ना एक
अदद पिचकारी। अगला बंद देखिए, पिचकारी बेटी के क्या भावना होती है भाई के इस बंद में देखिए। पिचकारी से रंग खेलेंगे, पिचकारी से रंग खेलेंगे, भैया को भी संग ले लेंगे। पिचकारी से रंग खेलेंगे, भैया को भी संग ले लेंगे, खेलेंगे हम मिलकर होली दोनों बारी बारी। एक अदद पिचकारी सभी दोस्तों ने मंगवाई, सभी दोस्तों ने मंगवाई, रंग बिरंगी न्यारी। बापू मुझको मंगवा दो ना। पिछली होली कैसी बीती थी बेटी क्या कहती है? पिछली बार कहाँ खेले थे, पिछली बार कहाँ खेले थे, बैरी रंगों के मेले थे। पिछली बार कहाँ खेले थे, बैरी रंगों के मेले थे। इच्छाएं खामोश पड़ी थी, बोझ भारी भारी। बापू मुझको मनवा दो ना, एक अदद पिचकारी। अब बेटी ये कहती है बापू से मेरा किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है कि नहीं उनकी पिचकारी आई है हमें आनी चाहिए। हमारे मन की उमंग है इसलिए आपसे कह रहे हैं कि मुझे बताइए पिचकारी। नहीं किसी से इस पर्दा है, नहीं किसी से इस पर्दा है, जो होती अक्सर बहुधा है। नहीं किसी से इस पर्दा है, जो होती अक्सर बहुधा है। अरमानों का उद्दीपन है मन की प्यारी। बापू को मनवा दो ना, एक अदद पिचकारी। सभी दोस्तों ने मंगवाई, रंग बिरंगी न्यारी, रंग बिरंगी न्यारी। देखिए इस गीत के लिए मैं 2 पंक्तियां दे रहा हूं धीरू भाई को। सर्वधर्म संभाव जहां पर, सर्वधर्म संभाव जहां पर, भेद न काशी कावा का। ध्यान से सुनना, हमारे धीरू भाई बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं बच्चों शांति से। देखिए, सर्वधर्म संभाव जहां पर, भेद न काशी कावा का। अपराधी अपराधी रो पड़े नाम, सुनकर बुलडोजर बाबा का। अपराधी रो पड़े नाम सुनकर बुलडोजर बाबा का। तो निवेदन है कि आप वो बुलडोजर वाला गीत प्रस्तुत करें। मंच पे राजीव वर्मा जी जुड़े हैं और योगी जी से जुड़े हैं, उनके पार्टी से जुड़े हैं। तो अब योगी जी का क्या देश के लोगों के नाम क्या संदेश है वो इस बुलडोजर गीत में है, आपको हम सुनाते हैं। यूपी का माहौल बिगाड़े, यूपी का माहौल बिगाड़े, उसको सबक सिखाता हूँ। यूपी का माहौल बिगाड़े, उसको सबक सिखाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा, बुलडोजर चलवा। योगी जी का सिद्धांत क्या है, किस तरह सरकार चलनी चाहिए, बंद देखिए। निर्मल शासन स्वच्छ प्रशासन, निर्मल शासन स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार का हो निर्वासन, कहीं न होवे हेरा फेरी, ऐसी नीति बनाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा, बुलडोजर चलवाता हूँ।
हीरा माफियों के लिए योगी जी क्या संदेश है, किस तरह से कड़ाई से काम करते हैं, बंद देखिए। कोई गुंडा बड़ा माफिया, कोई गुंडा बड़ा माफिया, गब्बर सिंह हो या कातिया। जो फिल्में आप लोगों ने देखी होगी उनमें जो खलनायक थे उनसे बड़े गुंडे कोई नहीं होते। कोई गुंडा बड़ा माफिया, गब्बर सिंह हो या कातिया, कितना बड़ा भी हो अपराधी सबकी बैंड बजा। जो दंगा फसाद के आदि, जो दंगा फसाद के आदि, उनको है स्पष्ट मुनादी। जो दंगा फसाद के आदि, उनको है स्पष्ट मुनादी। फिर भी यदि वो बात न आए, मिट्टी में मिलवाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा, बुलडोजर चलवाता हूँ। अपने बारे में योगी जी क्या कहते हैं? राजनीति है मेरी साधना, राजनीति है मेरी साधना, मेरी कोई नहीं कामना। अंत्योदय से सर्वोदय तक सेवा धर्म निभाता हूँ। बुलडोजर चलवाता हूँ। ये काम से बंद है। प्रेम भाव आपस में कायम, प्रेम भाव आपस में कायम, रहे कहीं ना कोई जरायम। प्रेम भाव आपस में कायम, रहे कहीं ना कोई जरायम। आपस में हो भाईचारा, सबको गले लगाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा, बुलडोजर चलवाता हूँ। बुलडोजर चलवाता हूँ, बुलडोजर चलवाता हूँ। बहुत सुंदर रचनाओं से जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ये उनकी पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ लुल्ल कानपुरी के लिए। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। और जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। देखिए गंगा जल की पवित्र धारा को बहाने जा रहे हैं लुल्ल कानपुरी, सुनिए ध्यान से। बहुत स्वागत, आभार आप लोगों का। बड़ा धैर्य रखकर धीरे जी को सुना आपने। अब लुल्लू को सुनने के नंबर है। मैं कई बार भारत भ्रमण कर चुका हूँ और एक सबसे विचित्र बात जो देखी कि यहाँ विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, प्रिंसिपल विद्यार्थी। मैं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े श्रद्धा करती, टुकड़े टुकड़े श्रद्धा करती, फिर भी श्रद्धा जिंदा है। टुकड़े टुकड़े श्रद्धा करती, फिर भी श्रद्धा जिंदा है। पन्ने पन्ने कविता फटती, फिर भी कविता जिंदा है। क्या बात। पन्ने पन्ने कविता फटती, फिर भी कविता जिंदा है। जार जार रोती है
पूजा, फिर भी पूजा जिंदा है, फिर भी पूजा जिंदा है। तेरा सर न काट सका आफ्ताब, ये लुल्ल बहुत शर्मिंदा है। अभी माए कुमार साहब 10 थीटा का थीटा पढ़ा रहे। हमने पूछा किस क्लास के बच्चे हैं? 10 9th क्लास। हमने कहा आज हम रेखागणित पढ़ाएंगे। हम स्कूल में घुसे कि हमारी मास्टरी जाग गई। तो हमने कहा आज बच्चों को हम रेखागणित पढ़ाएंगे। आज आप लोग बच्चे का थीटा थीटा छोड़ो और रेखागणित पढ़ो। जब हम लोग छोटे थे तो एक काम करते थे, अपनी किताबों में मोरपंखी रखते थे, फूल रखते थे और रावण की राख रखते थे। कहीं ज्ञानी बहुत रावण ज्ञानी है, उसके राख रख लेते थे कि थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाएगा। तो एक दिन पुरानी किताब में सूखा गुलाब क्या मिल गया? एक दिन पुरानी किताब में सूखा गुलाब क्या मिल गया? सारा इतिहास सामने आया, ख्वाब मुस्कुराया। सारा इतिहास सामने आया, ख्वाब मुस्कुराया। हम आपको इन बच्चों की उम्र में ले चलते हैं जब हम लोग 8 9 में पढ़ते थे। वो महबूबा तेल का खोपड़ी में ठोकना, वो महबूबा तेल का खोपड़ी में ठोकना। आजकल तो डॉक्टर पहले ही मना कर देता है तेल न लगाना। और हम लोगों के जमाने में खोपड़ी में तेल ठोका जाता तो कनपट्टी से न बहाए तो गुरुजी उड़ा देते थे। तो को खोपड़ी में ठोकना, पाटन वाला का अफगान सुनो मुंह में चुपरना। पाटन वाला की शीशी आती थी, बहुत बुजुर्ग लोग जो बैठे होंगे वो जानते होंगे, 20 आने की शीशी आती थी। पाटन वाला का अफगान सुनो मुंह में चुपरना। कन्नौज की जनता से दोस्त की पुरानी कान में पहुंचना। क्या बात! ये आजकल डीओ चले जो आप लोग फुर्र मार के चल देते हो। हम लोग के जमाने में वही जन्नते फिरदौस की बुरेरी थी, जिसके लिए इतना बड़ा बवाल हुआ। पद्मिनी वाला और खिलजी वाला, ये कन्नौज की जन्नते फिरदौस की बुरेरी कान में पहुंचना और शीशे के सामने खड़े होकर के, इस शीशे के सामने खड़े होकर बुलबुलिया सोंट के स्कूल का जाना। हम लोग बुलबुलिया सोटा करते थे कंघे से। आजकल तो लोग रोलर लगा लेते हैं, लोशन लगा लेते हैं, और हम लोगों के जमाने में सब कुछ नहीं था, सिर्फ कंघा ही था। कंघा से हम लोग छल्ले बनाया करते थे। और एक पिक्चर आई थी अनजाना, आमोरी रानी ले जा छल्ला निशानी। तो हम लोगों ने इतने छल्ला बनाए, इतने छन्ना बनाए कि खोपड़ी हमारी जैसी निकल आई। अब इन खोपड़ी में बाल नहीं बचे हैं, तो नो बॉल शब्द जो क्रिकेट में होता है यहीं से निकला है। क्या बात है! वाले बेवकूफ बनाते हैं कि साहब नो बॉल क्रिकेट से निकला। मैं कहता हूँ जब खोपड़ी में को बाल न बचे तो नो बॉल। बहुत सुंदर। तो नो तो बुलबुलिया छोड़ के स्कूल का जाना और एक जगह स्वयं का बैठना और दूसरी जगह उसके लिए धीरे धीरे बस्ता सा करना। हम लोग आज भी ये काम करते हैं कि एक जगह बैठते हैं तो दूसरी जगह एक जगह घेरे रहते हैं कि वो बैठी है, तो उसके लिए बस्ता सरकाना। न दिखाई पड़ने पर दिल में आशंकाओं के ज्वार भाटा आते रहते, हम कुछ न कहते, चुप रहते। पूरे सदन का दिमाग को ध्यान चाहूंगा कि ये ह्यूमन बॉडी में 3 ही पॉइंट कंसंट्रेशन के हैं: दिल, दिमाग, दृष्टि। दिल, दिमाग, दृष्टि। दिल, दिमाग, दृष्टि का त्रिभुज, दिल, दिमाग, दृष्टि का त्रिभुज क्लासरूम के दरवाजे के चौखट के चतुर्भुज में लटका है। दिल, दिमाग, दृष्टि का त्रिभुज क्लासरूम के
दरवाजे के चौखट के चतुर्भुज में लटका रहता। इस बीच मास्टर साहब के प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर न होता, सिर्फ उनकी छड़ी कभी हाथ पे कभी पीठ पे मोटी पतली रेखाओं की पिरमे निर्मे बनाती रहती। कभी हाथ पे कभी पीठ पे मोटी पतली रेखाओं की पिरमे में बनाती रहती। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण होता, हमसे कभी ना हो। क्या बात है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण होता, हमसे कभी ना हल होता। यद्यप मास्टर साहब मुझे मारते मारते त्रिभुज बना दिए। क्या बात है। जोरदार ताली। यद्यप मास्टर साहब मुझे मारते मारते त्रिभुज बना देते और स्वयं सरल रेखा पर बने 180 अंश के कोण की तरह, सरल रेखा पर बने 180 अंश के कोण की तरह हाँफते कांपते बुदबुदाते हुए कुर्सी में धंस के बैठ गए। वैसे तो केंद्र में बिल्लो रानी को रख, हमारी वाली का बिल्लो रानी नाम। आप लोगों का जो नाम हो नाम ले लो, जैसे गोत्र का नाम दिया जाता है। केंद्र में बिल्लो रानी को रख काल्पनिक त्रिज्या से बंधा महसूस करते हुए वृत्त की परिधि पर केली का बैल तक घूमते हुए दिन में कई बार 360 अंश पूरा कर लेते, मगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण होता, हम कभी न पूरा करते। अब आप ये बच्चे बैठे हैं, इन लोगों को वो सुख नहीं प्राप्त जो हम लोगों को प्राप्त हुआ। हम लोगों को मास्टर गिरा गिरा हम लोग मारे जाते थे और खबर अगर घर पहुंच जाती थी तो बापो तैयार रहते। तो जैसे पहुंचे तो बाप भी खड़े, तुम्हारा कोनो कमी हुई तब मास्टर साहब मारेंगे। तो बाप भी अपना आए, लात भूसा कमर मध्य चटकना भंजनम चरणदासी शीश मध्य पट्टा चपड़न चटापटन। अब हम लोग जब जाए, घर पहुंचे, मार खाए, उसके बाद को वो मार करने पे बताते हैं, मार पड़ने पे केमिकल चेंज उत्पन्न हो जाता है बॉडी। कभी लाल लाइन बन जाती है, थोड़ा और हचके तो नीली लाइन बन जाती है, कर्रे से हचके तो करिया लाइन बन जाती है। तो इसके लिए हमने 3 फार्मूला निकाले। छड़ी देखकर, हम लोगों के जमाने में टीचर छड़ी लेके आता था, आजकल टीचरों की छड़ी मिटा दी गई है और टीचर वाला मार दे तो FIR हो जाती है। हम लोगों को तो उनकी पहचाने छड़ी से होती है। तो छड़ी देखकर शरीर में उत्पन्न तरंग, हम लोग तो देख लेते थे मास्टर साहब आ रहे हैं तो तरंग उत्पन्न हो जाती है। और अगर एक छड़ी पड़ गई तो चेड़ी से लेकर चोटी तक गनगना जाती थी। आज तुम लोग 2G 3G 4G लिए घूम रहे हो, मास्टर की एक छड़ी में 5G हम लोग पकड़ लेते हैं। क्या बात है, जोरदार ताली। अच्छे से देखा कभी कोई पढ़ाएगा नहीं। तो वो हम लोग एकदम छड़ी देखकर शरीर में उत्पन्न तरंग, छड़ी को देखकर उत्पन्न कंपन कांपने लगती थी गोटी गोटी, और छड़ी के शरीर में पड़ने के बाद उत्पन्न आत्मीय विचलन। जब छड़ी पड़ जाती थी तो आत्मा फट जाती थी, क्योंकि बहुत रेखागणित आती नहीं थी। तो हर बार हम लोग ये कहते भगवान एकदम कौन तरीके से हाई स्कूल पास कर ले। हम लोग ज्यादा नंबर नहीं मांगते, किसे घूमा लोग आजकल के लड़के 100 नंबर पे घुमा करते हैं। हम लोग तो किसे में मान जाते थे भैया 33 मिल जाए पिंड छूटे रेखागणित। तो आदमी विचलन। अब इसके लिए एक फार्मूला और बना, V = लैम्डा का असर मुंह पर बने रिक्टर स्केल। क्या बात है। रिक्टर स्केल वो स्केल होता है जिसमें धरती के सारे कंपन नोट होते हैं, और आदमी का चेहरा जो होता है वो ये बता देता है कि आज खुश है,
काय दुख है, काय परेशानी है, सब ये लिखकर इसके है। तो चेहरे पर बने न्यून कोमल, थोड़ा और मार पड़े सम कोमल, मुंह फूल गया और एकदम से मारता, कभी ऐसा मार देते थे कि आ करके हम लोग रह जाते थे, तो अधिक कोण। तो रिक्टर स्केल को बने सम कोण, अधिक कोण से पूरी कक्षा दर्द की तीव्रता का एहसास लगा रही थी। और पीछे वाले झंडू बम, पीड़ा हारी बम और हाथों से लगाने के लिए उचित स्थान का दिग्दर्शन करा और उनके आ जाने पे शुरू हो जाती आंखों में सीआईडी जांच। क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी हुआ, साइकिल की चैन गिर गई। उस जमाने में साइकिल बहुत होती है, साइकिल की चैन गिर गई, साइकिल पंचर हो गई, साइकिल भिड़ गई। नहीं, दुपट्टा साइकिल के पिछले पहिए में फंस गया, चला गया। क्या बात, हमने तुमसे कई बार कहा है ठीक से चला करो, ये दिल है कि मानता है। हम दो लवबर्ड्स को न जाने कहाँ उड़ा दिया। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी, सभी डरी, दरवाजे की घंटी बजी। वह काल्पनिक चिन्ह जिसमें लंबाई और मोटाई न पाई जाए बिंदु कहलाती है। वह काल्पनिक चिन्ह जिसमें लंबाई और मोटाई न पाई जाए बिंदु कहलाती है। काफी मोटाई लिए, काफी लंबाई लिए, सावन भादव की रेखा बनी, उमराव जानवर में सावन भादव की रेखा बनी, सामने आ जाती है, दिल पे छा जाती है। वो सामने आ जाती है, दिल पे छा जाती है। यादों के दौर चलते रहे, घनत्व और आयतन के हिसाब से हम दोनों उसमें उतराते रहे। शाम को डाइनिंग टेबल पर मैं, वो और उसका पति तीनों बैठकर त्रिभुज के तीनों अंतरकोणों का योग दो समकोणों का सिद्ध करते रहे, पर आज तक सिद्ध न कर पाए, बेटियां बैठी हैं, बेटियों पर 2-3 दोहे सुनिए। बेटी है मंगल कलश, बेटी है मंगल कलश, बेटी स्वस्ति निशान, बेटी है मंगल कलश, बेटी स्वस्ति निशान, बेटी को विधि ने दिया सृष्टि सृजन वरदान, बेटी को विधि ने दिया सृष्टि सृजन वरदान। कैसी है बेटियां, कितने दिनों तक है बेटियां? ओ सुगंध सी बेटियां, ओ सुगंध सी बेटियां, निर्मल रूप स्वरूप। ओस की बूंदें होती हैं, सुबह की धूप पड़ती है, 15-20 मिनट में आधे 1 घंटे में वो ओस की बूंदें उड़ जाती हैं। देखिएगा बेटियां कहाँ हैं। ओस बूंद सी बेटियां, निर्मल रूप स्वरूप, पढ़ते ही उड़ जाएंगी प्रातः कालिक धूप, पढ़ते ही उड़ जाएंगी प्रातः कालिक धूप। बेटियां कितनी संवेदनशील हैं, एक दुआ देख लीजिए। माँ जैसी है बेटियां, माँ जैसी है बेटियां, रखती बहुत ख्याल, माँ जैसी है बेटियां, रखती बहुत ख्याल। देख दुखी माँ बाप को हो जाती बेहाल, देख माँ बाप को हो जाती बेहाल। एक अलग किस्म का दोहा देखिए, अच्छा लगेगा।
चिड़िया असमंजस भरी। चिड़िया बड़े कश्मकश में है, असमंजस में है, क्या करे क्या करे। चिड़िया असमंजस भरी, दावे दाना चोंच। चिड़िया असमंजस भरी, दावे दाना चोंच। बच्चे भूखे होंगे, मन में रही है सोच। क्या संवेदना है। वो दाना तो उसने चुग लिया, लेकिन उसको खा नहीं पा रही। खाए बच्चे भी हैं घोंसले में, उनको ले चले। चिड़िया असमंजस भरी, दावे दाना चोंच। बच्चे भूखे होंगे, मन में रही है सोच, मन में रही है सोच। सुबह सुबह की धूप किसी पेड़ के ऊपरी पत्तों पर पड़ी, छाया बड़ी दूर तक जाती है। जो धूप ऊपर आती है, छाया सिमटते पेड़ के नीचे आ जाती है। एक दो वाले के लिए इसी दृश्य को ध्यान रखते हुए, पत्तों पर ज्यों ही पड़े, पत्तों पर ज्यों ही पड़े, कोमल धूप के पांव। पत्तों पर ज्यों ही पड़े, कोमल धूप के पांव। स्वागत में बिछती गई धीरे धीरे छांव। स्वागत में बिछती गई धीरे धीरे छांव। और आइए एक गीत कुछ अलग किस्म का सुनाए। आप लोग बैठे घंटे डेढ़ दो घंटे से, आइए हमारे साथ गीत के माध्यम से एक यात्रा पर चलिए। 7 मिनट 5 मिनट के अंदर में वो यात्रा करा के हम आपको वापस फिर यही ला देंगे। वापस मैं एक गीत गुनगुनाता हूँ। देखिए इस गीत के माध्यम से जिंदगी की कोई बात अगर आ जाती है तो हमें भी अच्छा लगेगा। जिंदगी की रेल चलती जाए, जिंदगी की रेल चलती जाए। एक सांस आए और एक सांस जाए रे, एक सांस आए और एक सांस जाए रे। जिंदगी की रेल चलती जाए, जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए। रेल है, एक दृश्य देखिए, कोई यहाँ से चढ़ा, कोई वहां से चढ़ा, कोई यहाँ से चढ़ा, कोई वहां से चढ़ा। कोई बैठ पाया तो कोई रह गया खड़ा, कोई डर रहा तो कोई 30 बार खा बड़ा। दिन हाकते सभी, छोटा हो या हो बड़ा। रिजर्वेशन वाले आते हैं, अरे उठो यार, लेटे हो पूरी सीट, ये बैठने दो। दिन हाकते सभी, छोटा हो या हो बड़ा। रेल चली लोग कहें टाटा बाय बाय, रेल चली लोग कहें टाटा बाय बाय रे। जिंदगी की रेल चलती जाए, जाए रे, जिंदगी की रेल। जिंदगी की रेल दौड़ती फिरे इधर उधर। भैया कहाँ है? आसाम में पोस्टिंग है उनकी, नौकरी वहां करती है। बहन जी कहाँ है? दिल्ली में है, वहां सर्विस करता है। जिंदगी की रेल दौड़ती फिरे इधर उधर। छोटे मोटे स्टेशन कह रहे हैं थोड़ा तो ठहर। आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, सर के बाल झड़ गए। ये छोटे मोटे स्टेशन है, रोक रहे हैं, लेकिन हम रुक नहीं रहे हैं। जिंदगी की रेल दौड़ती फिरे इधर उधर। छोटे मोटे स्टेशन कह रहे हैं थोड़ा तो ठहर। सीटी बज रही है, इंजन कर रहा है तय डगर। जिसका स्टेशन आ गया वहीं पे वो
ज्यादा नहीं ले सकते। एक कदम भी न कोई आगे बढ़ा पाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए। जन्म और मृत्यु देखिए, अपने अपने ठाम ठिकाने पे सब उतर रहे, नए नए लोग हर जगह से चढ़ के चल रहे। जन्म और मृत्यु, अपने अपने ठाम ठिकाने पे सब उतर रहे, नए नए लोग हर जगह से चढ़ के चल रहे। अपनी अपनी गठरी व सामान सभी धर रहे, अपनी अपनी गठरी व सामान सभी धर रहे, और उठाई गिर अपना अपना मुर्गा तक रहे, और उठाई गिर अपना अपना मुर्गा तक रहे। बीच राह झोलता चिल्लाया हाय हाय रे, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, आकस्मिक मौतें होती है। बीच राह जो लुटा चिल्लाए हाय हाय रे, जिंदगी की रेल चलती जाए जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए। क्या है जिंदगी? जिंदगी सफर है, गठरी बांधो मत बड़ी बड़ी। एक वस्तु की जरूरत है, उसी का अल्टरनेट हम दूसरा तीसरा चौथा 10 रखते हैं। 4 सड़कों से काम चल सकता है, 24 सड़कें हैं, 4-4 साल तक सड़क निकलती नहीं है, वार्डरोब में टंगी है। जिंदगी सफर है, गठरी बांधो मत बड़ी बड़ी, कौन जाने किस जगह ये गाड़ी हो जाए खड़ी। सांसों का है ये सफर, जलाओ प्रीति फुलझड़ी। सांसों का है ये सफर, जलाओ प्रीति फुलझड़ी। नेह ज्योति यदि जले तो समझो जिंदगी बड़ी, नेह ज्योति यदि जले तो समझो जिंदगी बड़ी। हर सफर वही सफर जो प्रेम लुटा जाए रे, प्रेम लुटा जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए, अंतिम चरण की पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है कि इस जिंदगी की रेल की यात्रा हम कैसे करें कि आनंद और उमंग हमारे जीवन में रहे, किसी को हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो। ये पंक्तियां कहता हूँ, आप सबका आशीष भी चाहूंगा कि क्या करें। नेह नीति प्रीति की ये डोर जोड़ते चलो, नेह नीति प्रीति की ये डोर जोड़ते चलो, द्वेष द्रोह दंभ की दीवार तोड़ते चलो। धार जो विपरीत अपनी ओर मोड़ते चलो, धार जो विपरीत अपनी ओर मोड़ते चलो। जो भी छूट जाए उसे हंस के छोड़ते चलो। नेह नीति प्रीति की ये डोर जोड़ते चलो, द्वेष द्रोह दंभ की दीवार तोड़ते चलो। धार जो विपरीत अपनी ओर मोड़ते चलो, जो भी छूट जाए उसे हंस के छोड़ते चलो। कुछ भी यहाँ रहता नहीं, कीर्ति ही रह जाए रे, कीर्ति ही रह जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए रे, जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए। एक सांस आए और एक सांस जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए रे। फूल खिले जहाँ भोरे गुलाब कर चटका, पीठ में डाले गली में खंड किनारी फिरे बन बीनत चारा। धन्य है भारत भूमि कहे शुरू,
देश की सभ्यता है, आपस में प्रभु रहते हैं प्रेम से, ऐसा है भारत वर्ष हमारा। और जहाँ तक शौर्य की बात है, स्वाभिमान की बात है, उसके लिए एक मुक्तक देखें और वहीं से रचना प्रारंभ होती है वीर रस की। देखें कि युगों से हम शहादत की इबादत रोज सीखते हैं, युगों से हम शहादत की इबादत रोज सीखते हैं, जो भीतर है वही बाहर हमेशा एक दिखते हैं, जो भीतर है वही बाहर हमेशा एक दिखते हैं। हमारे देश की माटी सुगंधित श्वेत चंदन है, हमारे देश की माटी सुगंधित श्वेत चंदन है, इसी माटी के कण कण में हम हिंदुस्तान लिखते हैं, इसी माटी के कण कण में हम हिंदुस्तान लिखते हैं। धन्यवाद। इसी माटी के कण कण में हम हिंदुस्तान लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं हिंदुस्तान इस माटी की कण कण में? आइए सुनते हैं रचना। स्वागत। 17 जून 1858 को अंग्रेजों की सेना रानी लक्ष्मीबाई से हार गई, पराजित हो गई। 18 जून 1858 को पुनः युद्ध हुआ और ये अंतिम युद्ध था। यहीं से रचना शुरू होती है, 10 मिनट की है। मुख में लगाम दोनों पर से भीषण तलवार चलाई है, रानी का स्वर देख रण में बैरी से थर्राई है, नव मंडल लाल लालिमा से बसरा लोहों से लाल हुई, स्तब्ध रह गया ब्रिगेडियर उस रोज की हार हुई। स्तब्ध रह गया ब्रिगेडियर उस रोज की हार हुई, हार गया। जो अंग्रेजों का जन्म था रोज हार गया। अब 18 जून आती है, ग्वालियर में युद्ध हो रहा है, अंतिम युद्ध है। देखिए आ गई 18 जून जेठ सप्तमी शुक्ल दिन शुक्रवार, झांसी के जलते भवनों की स्मृति आती थी बार बार। हुंकार उठी सिंहनी, आज का युद्ध बहुत भीषण होगा, माता की गोदी में मेरा समझौता अंतिम रण होगा, माता की गोदी में मेरा समझौता अंतिम रण होगा। मर्दाना वेश, लाल कुर्ती पोशाक, बगल में तलवारें, लोहे का पूरा लाल साफा, चंदेरी का मोती माले, बंद लौ के 10 सारे पिस्तौलें रोज बढ़ाती थी, मुखमंडल पर रण का चित्रना के कुछ लाल दिखाती। ये मेरे साथी रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे, अपने सेनापति को आदेश देती है। रानी ने कहा, देश मुख से ये काज आज तुमको करना, बालक बांधवों पृष्ठभागो सावधान रण में लड़ना। मारी जाऊं समांगन में, बालक दक्षिण को जा देना, छू सकेगा अरे मेरा शरीर, इतना प्रबंध तो कर लेना। मर्यादा, मृतक शरीर को भी रानी चाहती मेरा विधर्मी शरीर छूने न पाए। ये देखिए भारतीय नारी की एक मर्यादा, छू सकेगा मेरा शरीर, इतना प्रबंध तो कर लेना। इतना आदेश दे करके चल पड़ी वीरता के पद पर वो स्वतंत्रता की देवी थी, चल पड़ी नंग तलवार लिए मुंगर चरणों की सेवी थी, था नया आश्रम वो विहीन, पर अवसर कहाँ बदलने का, पावन स्वराज की प्राप्ति आ गया वक्त मर स्वराज की प्राप्ति हेतु आ गया वक्त मन मिलेगा। दक्षिण में बाला का नवाब अद्भुत उत्साह दिखाता था, पेशवारा और साहब का कर उत्तर पश्चिम रंग आता था, सरपट सवाल और तेजी से पूर्वी मोर्चे पर आई, व्याकुल जनरल था परेशान, है महाकाल लक्ष्मीबाई। व्याकुल जनरल था परेशान, है महाकाल लक्ष्मीबाई। फिर गए सवालों से सवाल,
एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई की सेना और दूसरी तरफ स्मिथ जनरल है उसकी सेना। फिर गए सवारों से सवार पैदल पलटने घुमटती थी, पैदल पलटने घुमटती थी। दुश्मन के हुजर सवारों की टोलियां आग सी जलती थी। पैदल घोड़ों की टापों से नवमंडल धूल दिखाती थी। टिड्डी दल की अन्य सेना लोहे के चले चबाती थी। टिड्डी दल की अन्य सेना लोहे के चले चबाती थी। दुश्मन की सेना चीर चीर बढ़ रही बेटियां आगे थी। दो दुर्गा की तलवारों से मिट रही सैकड़ों मांगे थी। दोनों हाथों में तलवारें मैदानी जंग मचलती थी और शिष्ट विशिष्ट सवारों की टोलियां साथ में चलती थी। बालों पर वार लगे होने भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ग्वालियर में वारों पर वार लगे होने में चली रक्त की धारा थी। पेशवा मोर्चे घबराए चलती पुरजोर की धारा थी। तो पेशवी ने कहा वीर वर्षी भालों की मारों से हो गई रक्त रंजित अवनी दो दुर्गा की तलवारों से। हो गई रक्त रंजित अवनी दो दुर्गा की तलवारों से। हो गई रक्त रंजित अवनी दो दुर्गा। वो दुर्गा कौन है? रानी लक्ष्मीबाई और उसकी सहेली बचपन की मुंदरबाई। हो गई रक्त रंजित अवनी दो दुर्गा की तलवारों से। 10-20 शत्रुओं के सिर को रानी ने धड़ से पृथक किए। अकेले 10-20 शत्रुओं के सिर तो रानी ने धड़ से पृथक किए। मुंदर की रण में लड़ी खूब, पल भर भी बंद न पलक किए। रानी की रक्षा पंख को जब एक फिरंगी पार हुआ, उस रक्तचाटी चपला से उसका तुरंत संहार हुआ। बस इसी समय संगीन ने कुछ शत्रु सामने से आए। रानी की छाती के ऊपर भालों पर भाले वर्ष आए। सीने में सांग लगी भारी, छत विक्षत घाव कराया था। फिर भी बेटी ने बैरी को तत्काल खड्ड से मारा था। फिर भी बेटी ने बैरी को तत्काल खड्ड से मारा था। आज बाद में प्रभा घनघोर घटाई भटाया। घोड़ा अड़ा सोन रेखा पर नाला पार न कर पाया। नया घोड़ा था ना, नया घोड़ा था, वो ट्रेंड नहीं था अच्छी तरह से। तो ग्वालियर में सोन रेखा नाला है दक्षिणी दिशा में, वहीं युद्ध हो रहा है। तो वो घोड़ा वहां पर उसको पार नहीं कर सका। आज काल वेद का प्रवाह घनघोर घटाई भटाया। घोड़ा अड़ा सोन रेखा पर नाला पार नहीं कर पाया। बहुत प्रयास किए रानी ने, किंतु सभी बेकार हुए। इतने में आ गए सैकड़ों शत्रु वार पर वार। फव्वारे छूट रहे तन से, नौजवान हो गई बेटी। फव्वारे छूट रहे तन से फिर भी मन मंजिल पाने को बेताब मचलता था रण में भारत आजाद कराने को। लोहू लोहान रणचंडी ने लाशों से लश्कर पाट दिया। लोहू लोहान रणचंडी ने लाशों से लश्कर पाट दिया। बेबस बेटी का बैरी ने दाहिना शीश भी काट दिया। बाया तो पहले कट चुका था, फिर भी लड़ रही है और अब दाहिना भी कट गया। बेबस बेटी का बैरी ने दाहिना शीश भी काट दिया। कट गया शीश दाया, आधा दाहिनी आंख भी निकल पड़ी। घाव पर घाव हुए भारी। बेटी स्वराज की मचल पड़ी। काश काश आज मेरा घोड़ा होता ये दशा नहीं होती। काश आज मेरा घोड़ा होता ये दशा नहीं होती। संगठन शक्तियों में होता तो स्वतंत्रता फिर क्यों होता? क्यों संगठन नहीं था? ग्वालियर का जो राजा था सिंधिया सहयोग नहीं किया और वो भाग गया आगरे। वो आगरे भाग गया था रानी से डर करके, सहयोग नहीं किया, अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था। इसीलिए कहा रानी ने, काश आज मेरा घोड़ा होता ये दशा नहीं होती। संगठन शक्तियों में होता तो स्वतंत्रता फिर क्यों होती? युगों युगों तक अमर रहेगी ये रानी की गौरव गाथा। दुनिया उसकी चिर समाधि पर सदा झुकाएगी माथा। ग्वालियर में उसकी समाधि बनी है, आज लोग जाते हैं मत्था टेकते हैं। युगों युगों तक अमर रहेगी ये रानी की गौरव गाथा। दुनिया उसकी चिर समाधि पर सदा झुकाएगी माथा। दुनिया उसकी चिर समाधि पर सदा झुकाएगी माथा। ये स्वतंत्रता की अमर कथा उन तरणों की तराई थी। ये स्वतंत्रता की अमर कथा उन तरणों की तराई थी। वो माता धन्य कोक जिसकी जन्मी वो लक्ष्मी। माता धन्य कोक जिसकी जन्मी वो लक्ष्मी। माता धन्य कोक जिसकी जन्मी वो लक्ष्मी।
मेरे अनंत संघर्षों में है कर्मयोग की अमीक्षा, नत मस्तक मेरे चरणों पर दुर्गम दानवों का प्रलाप, जसवंत सिंह का प्रतिनिधि, चांदनी चौक का स्वाभिमान, बैरागी वीर हकीकत की कुर्बानी का हिंदुस्तान इंगानी सुर सिकंदर का अभिमान चूर करने वाले सैनिकों की सेनाओं को सबको दूर करने वाले संयम संकल्प सिद्धा के हम प्रथापुत्र की पारक है, हम कालजयी राजा विराट पुर महायशस्वी भारत है, हम कालजयी राजा विराट पुर महायशस्वी भारत है, भारत है, हम कालजयी राजा विराट पुर महायशस्वी भारत है। जय भारत, जय हिंद। प्रताप जागे धैर्य के शौर्य ही अब विघ्न को हराएंगे। क्या बात है। और विघ्न लड़े युद्ध जब धैर्य नहीं ध्वस्त किया शौर्य की कहानी तब धैर्य की बताएंगे। और धैर्य के तीर छोड़ विघ्न चूर चूर कर विघ्न से स्वतंत्र हुए गति को बढ़ाएंगे। और गति के प्रताप से ही दुष्ट जब कांप गए फल के स्वरूप सब मार्ग मिल जाएंगे। अच्छा है बढ़िया। होली चल रही है, होली आई है तो होली पर एक सुन लीजिएगा। लाल और हरा रंग सब मिल होली खेल फागुन के पाग राग सबको रिझाएंगे। और आपस का दुष्ट फागुन में भेंट कर होली 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 रंग उसको मिटाएंगे। और जाति पाति में कर धर्म को पागलान होली के हुड़दंग भर गले भी लगाएंगे। और लगे भांग घोटने को टोली की टोली पिए बोल 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 कर होली है मनाएंगे। अब बच्चों होता क्या है ना, आप लोग के कभी कभी नंबर कम आ जाते हैं तो अगल बगल के पड़ोसी क्या कहते हैं, जमाना मार डालेगा। और पिछाओगे अगर तुम फूल तो वो थार डालेगा। और तुम्हारी सोच मेहनत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जमाना नाम ऊंचा देखकर हथियार डालेगा। अच्छा है क्या भाई। जमाने की सुनोगे गर जमाना मार डालेगा। और बिछाओगे अगर तुम फूल तो वो फाड़ डालेगा। और तुम्हारी सोच मेहनत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जमाना नाम ऊंचा देखकर हथियार डालेगा। अच्छा है बढ़िया। एक बच्चों एक मुक्तक नारी पर अभी विश्व नारी दिवस मनाया गया, लेकिन नारियों के साथ क्या घटना है सुनिएगा। एक तिहाई नाक भावों से तोड़ा है, एक तिहाई नारी मन को दुष्ट भावों से तोड़ा है। पर सवा से उसने सबसे अपना नाता जोड़ा है। जग समाया सब समर्पण प्रेम की धारा निकट लाकर छोड़ा। हम लोग होता है ना, नारियों को इतना उल्टा सीधा लोग बोलते हैं कि घर से लेके बाहर तक नारियां सब झेल रही है, लेकिन इससे कोई कुछ कह नहीं सकता है। एक गीत अब चलिए आपको गांव की तरफ लेकर चलते हैं। आओ चले मन तुमको अपने गाँव में ले चलते हैं। आओ चले मन तुमको अपने गाँव में ले चलते हैं। सोंधी सोंधी खुशबू वाली माटी से मिलने चलते हैं। देखो अभी तक खेतों का रास्ता मेड़ों से जाता है, उन मेड़ों से बंटवारा है, किसका कहाँ चक आता है। अब गाँव में पक्की वाली ईंटें भी तो लगने लगी। अब गाँव में भी पक्की वाली ईंटें
अब शहरी सुविधा पाता है। आओ चले मन तुमको अपने गाँव में ले चलते हैं। आओ तुम्हें हम आम वाले बाग लेके चलते हैं। आओ चले मन तुमको अपने गाँव में ले चलते हैं। उन बगिया की छाया में जब आराम करने जाओगे, उन बगिया की छाया में जब आराम करने जाओगे,